Hello students, welcome to SP Smart Comparative by Aspara. Myself Abhishek and today is your day 20 and topic for today's vectors. Vectors बच्चे बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, आप लोगों ने इसको फिजिक्स में किया भी हुआ होगा, बट फिर भी हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। ठीक है, तो वेक्टर्स में सबसे पहली कंडीशन क्या आती है बच्चे? आपके पास दो क्वांटिटीज हैं बच्चे, कौन कौन सी? एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है बच्चे? जिसमें विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या है? विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसका बच्चे आपके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं। विच इज डायरेक्टिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सेकेंड लाइन में लेता हूं बेटा, रिवर्स डायरेक्शन सी टू बी। ठीक है, तो आपके पास क्या है बच्चे? ये लेंथ है इसका, इस लेंथ को हम लोग मैग्नीट्यूड कहेंगे और एरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ठीक है, तो इसको हम जनरली कहते हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या है बेटा? ए बी में जो ए है, पॉइंट ए जो है दैट इज योर इनिशियल पॉइंट, एंड पॉइंट बी जो है वो है आपका टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, ए बी वेक्टर जैसे ये सी डी वेक्टर, ये है सी टू डी, सी डी वेक्टर। अब डायरेक्शन जैसे मर्जी हो, हम लोग इसको मेंशन कैसे करते हैं? सी डी। फर्स्ट जो पॉइंट मेंशन होता है वो इनिशियल पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट मेंशन होता है वो टर्मिनल पॉइंट होता है, दैट रिप्रेजेंटिंग योर डायरेक्शन फ्रॉम सी टू डी। तो जो आपका वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? सी टू डी की डायरेक्शन में जा रहा है। तो दूसरे केस में इनिशियल पॉइंट सी है बेटा और टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चे? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। अगर हम टू डायमेंशनल नहीं है, थ्री डायमेंशनल लेते हैं, अगर ए पॉइंट है आपके पास x1 y1 z1, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किस तरह से आ जाता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी वेक्टर के साथ, विच इज इक्वल्स टू, थ्री डायमेंशनल आप लोग करके आए हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया बच्चे। ठीक है, अब वेक्टर को अगर ये थ्री डायमेंशनल प्लेन आ गया तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? हम एक थ्री डायमेंशनल प्लेन ले लेते हैं, एक्स वाई, यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट लेते हैं पी, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी, और ये आपका ओरिजिन आ गया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है बच्चे 0 0 एंड 0। ठीक है बेटा, तो आपको इसको क्या कहते हैं? ये आपके पास कोई भी पॉइंट है, ठीक है, समझ आ गया बच्चे? यहाँ तक ये ए बी आपका एक वेक्टर है फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, सी डी आपके पास एक वेक्टर है फ्रॉम पॉइंट सी टू डी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? एक पॉइंट कंसीडर करते हैं हम लोग प्लेन में, थ्री डायमेंशनल प्लेन में, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी। कंसीडर द पॉइंट पी एक्स वाई जी, हमने एक पॉइंट कंसीडर किया। द वेक्टर ओपी वेक्टर जो है
ओपी वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट, अभी यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ओपी वेक्टर है, तो यहाँ पे ओरिजिन से हम पी की तरफ जा रहे हैं। ओ इज योर इनिशियल पॉइंट एंड पी इज योर टर्मिनल पॉइंट। पी क्या है बच्चे? टर्मिनल पॉइंट है। तो आप लोग इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर ओपी। बच्चे ओ ओरिजिन से और पॉइंट पी के बीच में जो भी आपके ओरिजिन से अगर आप पॉइंट पी की तरफ, किसी भी पॉइंट पी या पॉइंट क्यू की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे ठीक है, तो इसको अगर मैं कंसीडर करता हूँ क्यू पॉइंट एंड दिस इज ए बी एंड सी, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया ओ क्यू। ठीक है, ओपी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z। तो x minus 0, y minus 0, z minus 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। एंड ओ क्यू वेक्टर क्या होगा बेटा? ओ क्यू वेक्टर किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम ओरिजिन a minus o, b minus o, c minus o, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है बेटा, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। अब टाइप ऑफ वेक्टर आ जाते हैं। जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है बच्चे? विच इज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। क्या होता है बच्चे? सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, जिसका वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है। ठीक है, दैट मीन वो एक पॉइंट है, तो पॉइंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चे? जीरो। जैसे वो हो गया ए, तो इसका नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा अगर ए वेक्टर एक में कंसीडर करता हूं? ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे ओपी वेक्टर है, तो ओपी वेक्टर को मैं जनरली आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ओ क्यू वेक्टर को मैं एस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये आपके पास आर वेक्टर मैग्नीट्यूड भी कहा जा सकता है, ये आपके पास एस वेक्टर मैग्नीट्यूड भी कहा जा सकता है। हमने क्या किया कि ये जो ओपी वेक्टर है इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया आर वेक्टर के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट दे दिए? आर वेक्टर के साथ। एस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिए, ओ क्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, ओ क्यू वेक्टर है इसको हमने एस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ए वेक्टर आपके पास एक पॉइंट है विच इज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे? जीरो। नल वेक्टर एंड जीरो वेक्टर, या नल वेक्टर क्या होता है बच्चे? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1। तो अगर बी वेक्टर आपके पास एक वेक्टर, या जिसको आप ए बी वेक्टर भी कह सकते हैं, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ बेटा, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चे? हम कहते हैं उसको यूनिट वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, टू आर मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल if they have same initial point, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे आ गया, ये हमने ओ पी एंड ओ क्यू वेक्टर ले लिए, दोनों का ओरिजिन सेम है। ओरिजिन क्या है दोनों का? ओ। तो ओ पी वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर्स और को इनिशियल वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं बेटा? कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं बेटा? टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर वो सेम लाइन के पैरेलल होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर ये पैरेलल है बेटा तो ये कोलिनियर वेक्टर होंगे, इनका डायरेक्शन अपोजिट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका मैग्नीट्यूड भी अगर कम है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
दिस इज फॉर एग्जांपल योर सी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होने चाहिए बच्चे, ये कंडीशंस आपके पास क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, सिर्फ इतना सा। आप देखोगे कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, इज नॉट इक्वल्स टू सी वेक्टर मैग्नीट्यूड, इनका डायरेक्शन भी अलग अलग है, लेकिन ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चे, सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिन वेक्टर्स का सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो उनको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया बेटा, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर ए बी वेक्टर एक, दिस इज योर ए बी वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, इन द डायरेक्शन टू अपोजिट टू, तो ये ए बी है तो इसको मैं बी ए बना लेता हूं, तो ए बी वेक्टर जो है ये क्या है बच्चे, नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, दीज आर नेगेटिव वेक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो बच्चे ए वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड ए है तो ए वेक्टर का इनवर्स होगा 1/a क्यूब, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट रहेगा बच्चे तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। यूकल वेक्टर क्या होते हैं बच्चे, जिनका सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, और रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट आगे बच्चे पोजीशन वेक्टर्स, मैंने पहले भी किया ये पोजीशन वेक्टर, अच्छे ये ओपी वेक्टर आ गया, तो ये ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। ये ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आ गए, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या आ गया बेटा, कि अगर आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट ए विद कोऑर्डिनेट 1 0 0, B with coordinate 0 1 0 and C with coordinate 0 0 1, ये तीन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। दिस पार्ट इज ऑन x एक्सिस, ये अगर a 1 0 0 है तो डेफिनेट है कि ये पॉइंट x एक्सिस पे होगा, B अगर पॉइंट 0 1 0 है तो डेफिनेट है कि ये पॉइंट आपका y एक्सिस पे होगा, और C अगर 0 1 0 है तो डेफिनेट है कि ये पॉइंट आपका z एक्सिस पे होगा, डेफिनेट है। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट है और ओरिजिन है 0 0, तो ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 minus 0 1 minus 0 and 0 minus 0, this is 0 minus 0 whole square plus 1 minus 0 whole square plus 0 minus 0 whole square, 0 plus 0 0 0 plus 1 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ गया बच्चे, विच इज इक्वल टू 1। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया बच्चे, ठीक है। ये 1 0 0 था, ए 0 0, सॉरी मैंने ओ बी को कंसीडर कर लिया, चलो हम ओ ए की बात कर रहे हैं, तो ए पॉइंट ए आ गया, दिस इज 1 0 0, 1 minus 0 0, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, फिर ये 0 0 क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन ओ ए, तो 0 minus 0 होल स्क्वायर प्लस अगेन 0 minus 0 होल स्क्वायर, तो कितना रह जाएगा आपके पास, ये 0 plus 0 तो 0 0 रह जाएगा, 1 minus 0 इज 1 स्क्वायर, आप इसको 1 कंसीडर, तो ओ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाता है बच्चे, 1 के। ओ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल आएगा, और ओ सी वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है बच्चे, ये भी 1 के इक्वल है। लेकिन ए बी सी पॉइंट कहां पे है बच्चे, एक्स वाई एंड जी एक्सिस, इसलिए जो ओ ए वेक्टर है बच्चे, इसको हम लोग एक यूनिट वेक्टर है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ओ बी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जे से,
ओ सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम के से, ठीक है। तो जब हम इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, तो ओ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट आई से किया जाता है, दैट मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यूनिट वेक्टर को, और जिसके कोऑर्डिनेट है 100। जे जो है जे वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिट वेक्टर को, और यूनिट वेक्टर वो वाई एक्सिस पे है और उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 1 0। के वेक्टर जो है के वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एक पॉइंट को, और वो के वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिट वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ, यूनिट वेक्टर। और वो यूनिट वेक्टर कहाँ पे है बच्चे, z एक्सिस पे है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0 पर। ठीक है बच्चे, इस तरह से काम करेंगे। तो यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे i से, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है j के साथ, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है k के साथ। ठीक, उसके बाद आ जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। अब क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ओपी आ गया आपके पास, और उस पोजीशन वेक्टर के पॉइंट्स कितने आ गए आपके पास, ओपी को ले लिया आपने, ए बी सी के साथ मेंशन भी कर लिया। अब अगर ये जो ओपी पोजीशन वेक्टर है is generating an angle alpha with x-axis, beta with y-axis, and gamma with z-axis। अगर ये अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है with x y and z एक्सिस, ठीक है, तो आप लोग इसको किससे मेंशन करते हैं बच्चे, ये आ जाता है बेटा cos अल्फा से, cos अल्फा, ठीक है। cos अल्फा किसके इक्वल होगा, मैं ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हूं, तो मैं इसको यहां मेंशन कर लेता हूं राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर। cos अल्फा किसके इक्वल होगा, इज योर दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस पॉइंट की अगर ये ए बी सी पॉइंट है, तो इसका एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होंगे बच्चे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस पर जो होंगे वो होंगे 0 b 0, और इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो z एक्सिस पे होंगे, z एक्सिस पे कैसे होंगे बेटा, ये यहाँ पे स्पेस में है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं ऐसे बनाता हूं, तो बच्चे ये आपका पोजीशन वेक्टर ए बी सी। तो ये एक स्पेस में एक पॉइंट है, तो ये इसका पोजीशन इस तरह से बनेगा। इसका पोजीशन जो है बच्चे एक्स एक्सिस पे बनेगा ए 0 0, वाई एक्सिस पे बनेगा 0 b 0, और इसी को अगर मैं यहाँ z एक्सिस पे लेता हूँ, इसका पोजीशन यहाँ बनेगा 0 0 c, ठीक है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा गायब करता हूँ पहले, तो पहले हम ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये ओ ए पॉइंट आ जाता है, तो ये ओ ए पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है। ओ ए पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होगा, मैं इसको ए वेक्टर से कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज योर ए वेक्टर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा बेटा, ए बी, और इसको मैं आर वेक्टर कंसीडर कर लेता हूँ, क्योंकि ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर इज जनरेटिंग, तो ओपी वेक्टर को मैं कंसीडर कर लेता हूँ आर वेक्टर के साथ। cos अल्फा किसके इक्वल है, ये एंगल अल्फा है, अल्फा दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज इक्वल्स टू योर ए वेक्टर अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड,
ठीक, कॉस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? अब यहाँ पे बेस, यहाँ पे 90 है, ये एंगल अल्फा बन रहा है, यहाँ आपका बेस बन गया और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये आ जाएगा बच्चे बी वेक्टर अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, आप लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, अगर मैं ए वेक्टर को देखूं तो ये ए वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? इसका लेंथ तो ए ही है। अब मैं ओ बी वेक्टर लेता हूँ, ओ बी वेक्टर को मैं बी वेक्टर के इक्वल कंसीडर करता हूँ, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? दिस इज ओ बी, लेंथ वाई एक्सिस पे बी ही है, तो ओ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड बी के इक्वल आएगा। तो दिस इज योर ए अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है, बी अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है। सिमिलरली कॉस गामा जो है वो लिखा जा सकता है सी अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगी बच्चे? जो ये एंगल जनरेट करते हैं। अब ये जो ओपी वेक्टर है, इसको भी हम लोग ओपी वेक्टर किसके इक्वल होगा बेटा? ये वेक्टर है, तो ये ए जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस इसका पोजीशन, बी जो है अलोंग वाई एक्सिस, और सी, तो ये आ जाएगा बच्चे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल। तो ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड को आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो, जो भी आपके पास लेंथ आया है, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस मींस कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस कि मतलब जो एंगल जनरेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर जा रहा है, तो वो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ किस डिग्री का एंगल जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे ये कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा किसके इक्वल आ गया? ए अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा किसके इक्वल आ गया? बी अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। एंड कॉस गामा जो है, कॉस गामा किसके इक्वल आ गया? सी अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब कॉस अल्फा को हम एल से भी मेंशन करते हैं, कॉस अल्फा को किसके साथ मेंशन करते हैं? एल के साथ, एम के साथ, और कॉस गामा को हम लोग मेंशन करते हैं एन के साथ। ठीक है, आपको याद है डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को एल एम एन के साथ भी डिनोट किया जाता है। कॉस अल्फा किसके इक्वल आ गया? ए अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा आ गया बी अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, और कॉस गामा आ गया सी अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है बच्चे डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है बच्चे? द सेट ऑफ एनी थ्री नंबर्स व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। अब वो नंबर्स जो, जैसे ये एबीसी, तो जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होंगे वो आपके पास क्या हो जाते हैं बच्चे? डायरेक्शन रेशियो से। जैसे आपके पास L अपॉन ए इक्वल्स टू M अपॉन बी इक्वल्स टू N अपॉन सी। L M N आर डायरेक्शन कोसाइंस, और ये ABC आ गए। तो ABC के अगर आप रेशियो निकालोगे सभी का रेशियो सेम आता है। ठीक है, ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। L किसके इक्वल है? L है बच्चे A अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, और अपॉन ए है, अपॉन ए का रेसिप्रोकल लोगे तो 1 अपॉन ए रहेगा, तो ये 1 अपॉन आर आ जाएगा। तो सभी में यही आएगा, तो 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। इक्वल होता है, तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं सेट ऑफ 3 पॉइंट्स जो आपके पास है। अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है तो आप इसको क्या कहते हैं बच्चे? आप इसको कहते हैं बच्चे डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, सिंपल सर। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद है कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। एक है LMN। डायरेक्शन रेशियोज क्या है बच्चे? अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। डायरेक्शन रेशियोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है इनको हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ABC आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए बच्चे आपके पास L M और N, जो आपने अभी फाइंड आउट की।
ठीक है, जो एंगल जनरेट होता है वो कुछ नहीं। अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चे? 1 के। ये आपको जनरली याद रखना है। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल किसके इक्वल है बच्चे? ए अपॉन और वेक्टर मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। एम किसके इक्वल है? बी अपॉन और वेक्टर मैग्नीट्यूड, सी अपॉन और वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब आर वेक्टर किसके इक्वल था? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल यहाँ पे हमने किया। ये आपका आर वेक्टर है, तो पी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? आर वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जब आप इसका बच्चे स्क्वायर करोगे तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे होल स्क्वायर है तो आर वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे आर वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रह जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर भी आ जाएगा, बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जिनका सम करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर सभी का सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कैंसिल होकर रिजल्ट 1 आएगा, तो विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इनका डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन कोसाइड्स का रेशियो सेम होता है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वेक्टर। नेक्स्ट आ गया बच्चे, एल किसके इक्वल होता है? ए अपॉन ए वेक्टर, ये हमने कर लिया। एल एम और एन की कंडीशन बता दी मैंने आपको यहाँ पे। आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर इज ओपी वेक्टर, इसी ओपी वेक्टर को हमने आर वेक्टर मैग्नीट्यूड रखा है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, एल एम और एन, जिनको हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स है बच्चे। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है बेटा? आपके पास है यहाँ पे पॉइंट है ए बी सी, तो दिस इज योर ए बी वेक्टर इज योर ए वेक्टर, बी सी वेक्टर इज योर बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर इज योर सी। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। डायरेक्शन वो है कि आप ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, तो यहाँ से आप ए से सी पे डायरेक्ट आ गए, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। नेक्स्ट है बच्चे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी सेम है। ठीक, अब ये बीसी वेक्टर और डीसी वेक्टर बच्चे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पहुंच तो आप यही कर रहे हैं एसी पे। दिस इज योर फॉर एग्जांपल सी वेक्टर। अब ए डी और बी सी आपस में पैरेलल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दिस इज योर बी वेक्टर, और फिर डी से आप सी पे जा रहे हैं तो दिस इज योर ए वेक्टर। तो आपके पास क्या आया? अगर आप ट्राइंगल, अब यहाँ पे ये ट्राइंगल बन गया, अब इसको ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देख लीजिए, तो ये किसके इक्वल बनेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। एंड यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, अब इस कंडीशन को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है? सेकंड कंडीशन को बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपके पास एक चीज क्लियर आता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है बेटा? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, यहीं से आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आ जाती है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर, एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं है, ए वेक्टर उसमें जब आप ऐड कर रहे हो माइनस ए वेक्टर, रिजल्ट आपके पास जीरो वेक्टर आता है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है बच्चे? जब हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स का एडिशन कर लिया, अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं पहले कि ए वेक्टर है आपके पास
x1i प्लस y1z प्लस z1k एंड बी वेक्टर है आपके पास x2i प्लस y2j। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? अब यहाँ पे x1 y1 g1 क्या है? ये सारे रियल नंबर्स हैं आपके पास। तो आप लोग क्या करोगे, i विद i एड ऑन किया जाएगा, y विद y एड ऑन किया जाएगा, और z विद z एड ऑन किया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इनका एडिशन किया जाता है। दिस इज योर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर क्या होता है बेटा, कि आप लोगों के पास यहाँ पे एडिटिव इनवर्स में आपके पास आ जाता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर। आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, एक वेक्टर को स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो के अगर आपके पास एक स्केलर है और आप उसको ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो के ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, यही ले जाएंगे हम लोग, x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे मैट्रिसेस में होता था वैसे ही स्केलर सभी के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही एडिशन भी है। अगर ए वेक्टर आपके पास ये है, तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? आप -1 मल्टीप्लाई कर लेंगे ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर क्या है? xi प्लस yj प्लस zk। तो यहाँ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? आप इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस xi माइनस yj माइनस ऑफ zk। तो जब आप ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर करते हैं, इन दो वेक्टर्स का सम करते हैं, तो लेफ्ट साइड विद लेफ्ट साइड आई कंपोनेंट विद आई कंपोनेंट ऐड किया जाएगा। तो x को ऐड किया जाएगा माइनस x के साथ, y को ऐड किया जाएगा माइनस y के साथ, और z को ऐड ऑन किया जाएगा माइनस z के साथ। तो ये भी x माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, z माइनस, सारे जीरो हो जाएंगे। तो रिजल्ट आपको ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर किसके इक्वल होगा बच्चे? जीरो के इक्वल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इस तरह से एडिशन आप कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर भी हमने कर लिया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर हमने कर लिया, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, दिस इज योर ए वेक्टर, और यहां से आपके पास दो डिफरेंट वेक्टर आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो इफ दिस इज योर बी वेक्टर, सो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नेगेटिव बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से आप अप साइड मूव कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दूसरी कंडीशन है कि आप ए वेक्टर के साथ जा रहे हैं, फिर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आप ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसके इक्वल आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के इक्वल। इस तरह से दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हमने कर लिए। उसके बाद आ जाता है बेटा आपके पास पोजीशन वेक्टर अलोंग अ डायरेक्शन लाइन। तो इसको हम ऐसे भी करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर।
So this is your A vector and this is your B vector. Projection is this. ये कितना एरिया उस पे कवर करता है, मतलब अगर धूप पड़ रही है डायरेक्ट तो ये कितने एरिया पे शो करेगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे किसके इक्वल है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट भी आ गया। प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं, ठीक है। चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट बाद में करते हैं। सिर्फ ये प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है बच्चे, इसको करने से पहले हम लोग ठीक वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स भी कर लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे P और Q 2 पॉइंट्स है बेटा। अब ये P Q आपके पास इस तरह से जा रहा है, P और Q 2 पॉइंट्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो P Q वेक्टर किसके इक्वल होगा, हमें P Q वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन ही है बेटा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप डिस्कस करते हैं कि हम OP से जा रहे और फिर हम PQ पे जा रहे, तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर किसके इक्वल है, डायरेक्शन OQ। तो PQ वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो OQ वेक्टर क्या आ जाएगा, A B C A1 B1 C1 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, A1I प्लस B1J प्लस C1K। यहां से हम माइनस करेंगे OQ, दिस इज योर OQ, सॉरी OQ, Q कितना A2 B2 C2 एंड OP वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चे, A1 B1 C1 A1I प्लस B1J प्लस C1। इस तरह से आप लोग इनको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, I विद I, J विद J, K विद K, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सेक्शन फार्मूला बाद में करते हैं, पहले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ या क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या है बच्चे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि आप मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, तो बच्चे थीटा अगर आपके पास 0 डिग्री होता है, थीटा कितना है बच्चे 0 डिग्री, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ठीक है। थीटा अगर 0 डिग्री है तो कंडीशन किसके इक्वल आएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, cos 0 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा बच्चे ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। और अगर मतलब थीटा एंगल 0 डिग्री है, दैट मींस ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन पे आ जाइए, अगर थीटा बच्चे 90 डिग्री, दैट मींस कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा के इक्वल। तो हम यहाँ cos 90 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, cos 90 किसके इक्वल होता है बेटा, cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, दैट मींस ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो सारी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला ये पैरेलल है बेटा, सॉरी दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है तो दोनों लाइंस पैरेलल, दोनों वेक्टर क्या है पैरेलल है बेटा। तो क्या है बच्चे, गलती से यहाँ परपेंडिकुलर डाल गया था। अब ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल कंडीशन में दो कंडीशनें आती हैं कि हमने यूनिट वेक्टर किया, अब दो वेक्टर्स का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए आई प्लस बी जे
और दूसरा वेक्टर लेता हूं डी आई प्लस ई जे। तो आप क्या करोगे, पहले ए आई को सभी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर बीजे को सभी के साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर सी के को सभी के साथ मल्टीप्लाई। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि पहले आई जो है वो आई से भी मल्टीप्लाई होगा, जे से भी, के से भी। जे जो है आई जे के सभी से मल्टीप्लाई होगा। अब के जो है आई जे के सभी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये एक्स वाई और जी 3 एक्सिस है और तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आई है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जे है और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग के। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स है। अब बच्चे अगर आई जे के साथ प्रोडक्ट हो रहा है, आई विद जे, आई और जे आपस में परपेंडिकुलर है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। लेकिन आई का प्रोडक्ट अगर आई के साथ किया जा रहा है, आई का प्रोडक्ट अगर आई के साथ किया जा रहा है, आई और आई आपस में पैरेलल होंगे। तो पैरेलल के केस में अगर दोनों पैरेलल है बेटा तो उनके केस में डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड और सेकंड का मैग्नीट्यूड। दैट मींस अगर आप आई डॉट आई करते हो, जे डॉट जे करते या के डॉट के करते, कुछ भी करते, हम एक कंडीशन लेते हैं, सिर्फ के डॉट के ले लेते हैं। के डॉट के क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर ये 0 डिग्री होगा तो cos 0 कितना आ जाएगा बच्चे, 1। तो विच इज इक्वल टू फर्स्ट मैग्नीट्यूड एंड सेकंड मैग्नीट्यूड, विच इज इक्वल टू के वेक्टर मैग्नीट्यूड के वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा बेटा, 1 मल्टीप्लाई 1। दैट मींस आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, इन सभी का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है बेटा, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ एंड के को के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। सिमिलरली अगर आप आई का प्रोडक्ट जे के साथ करते हैं, जे का प्रोडक्ट के साथ करते हैं और के वेक्टर का प्रोडक्ट आई के साथ करते हैं तो क्या आता है। अब आई और जे आपस में परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है बच्चे, 0 के। दैट मींस अब जो मल्टीप्लाई होगा ए आई का प्रोडक्ट होगा सिर्फ डी आई के साथ, क्योंकि आई विद जे आपको 0 देगा, आई विद के भी आपको 0 देगा। जे का प्रोडक्ट जे के साथ होगा क्योंकि जे मल्टीप्लाई आई 0 देगा, जे मल्टीप्लाई के भी 0 देगा, विच इज इक्वल टू बी जे के साथ मल्टीप्लाई होगा ई जे और सी के साथ मल्टीप्लाई होगा एफ के। अब के डॉट के 1, जे डॉट जे 1, आई डॉट आई 1, तो ये कितना आएगा, ए डी प्लस बी ई प्लस सी के। दैट मीन्स आप डायरेक्टली ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, बी को ई के साथ एंड सी को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर्स। क्लियर है बच्चे। ठीक है, अब यहां से एक और कंडीशन आती है आपके पास, क्या है कि अगर आप ए डॉट डी करोगे, अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं इनको अगर मैं रिवर्स करता हूं सो बी वेक्टर को मैं पहले करता हूं, ए वेक्टर को मैं बाद में करता हूं, तो होगा क्या, आई विद आई, जे विद जे, के विद के। तो डी विद ए मल्टीप्लाई होगा, ई विद बी मल्टीप्लाई होगा और एफ विद सी मल्टीप्लाई होगा। अब ये ए बी सी आपके पास रियल नंबर है तो ए डी और डी ए सी होगा। दैट मीन्स
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है डॉट प्रोडक्ट के केस में। ठीक है, यहां से अब डॉट प्रोडक्ट में एक और कंडीशन आती है। कंडीशन क्या आती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा। सो दिस इंप्लाइज cos थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड के इक्वल। इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट्स है। इस तरह से काम करते हैं बच्चे। ठीक है, अब यहाँ से आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो cos थीटा। आप लोग निकाला ए वेक्टर, ये इनका डॉट प्रोडक्ट आ गया, आई विद आई, जे विद जे, के विद के मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ इन दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया, तो आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है बेटा? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर। अब ये जो एन वेक्टर होता है बेटा, ये होता है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे ए वेक्टर जैसे बी वेक्टर, तो ये आपके पास जैसे स्क्रू नहीं अपसाइड मूव करता। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रखूं ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये स्क्रू मूव करेगा अपसाइड, तो एन वेक्टर आपका अपसाइड मूव करता है। एन वेक्टर इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बेस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इनसे जो बेस जनरेट होगा एन वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है। तो आपको ये जो कंडीशन है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको हेल्प करता है टू फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये इक्वल्स टू एन यूनिट वेक्टर है, तो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको जो वेक्टर मिलता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है बेटा? अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर वैल्यू ए आई प्लस बी जे एंड बी वेक्टर में डी आई प्लस ई जे प्लस एफ के। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाता है बच्चे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आई जे, ए वेक्टर इज योर ए बी सी एंड डी ई, ये दो वेक्टर है। तो आप यहाँ डिटर्मिनेंट करके आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। दिस इज योर आई, आई जिस रो और कॉलम में है उसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो बाकी आपके पास ये डिटर्मिनेंट बच गया, तो इसको कर लीजिए बी एफ माइनस ई सी। नेक्स्ट ले लीजिए जे, जिस रो जिस कॉलम में जे प्रेजेंट है उसको कैंसिल कर लीजिए, और बाकी आ जाएगा ए एफ माइनस डी सी। थर्ड, जिस रो जिस कॉलम में के है उसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो के वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? ए ई माइनस बी डी। तो आपके पास यहां से आपको एक समझना है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ये क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, ये भी रिजल्टेंट कंडीशन मिलती है, वो भी एक वेक्टर होती है। ये है स्केलर प्रोडक्ट। ये वेक्टर प्रोडक्ट के केस में वेक्टर क्यों मिलता है? क्योंकि रिजल्टेंट में भी आई जे के प्रेजेंट होता है, तो ये आपको वेक्टर मिलता है। स्केलर प्रोडक्ट है ये, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स का आप जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो कंडीशन मिल रही है वो एक स्केलर है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया, तो जो आपका रिजल्ट मिला वहां पे रियल नंबर्स का सम या एडिशन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आई जे के प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो कंडीशन मिलती है वो स्केलर कंडीशन मिलती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। क्लियर है बच्चे? तो इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इसकी कुछ कंडीशंस हैं, चलिए उन पे भी बात कर लेते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट के केस में क्या है? ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट किसके इक्वल है बेटा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा रेज़ टू पावर। ठीक है, ठीक है।
तो कंडीशन क्या है बेटा, कि आपके पास ये किसके इक्वल आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैंने कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे। ये आपके पास एक पॉइंट, ठीक है। अब ये एक डिटर्मिनेंट है बेटा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में क्या है बेटा कि अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 और बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो ए वेक्टर देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों ने किया होगा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का पूरा रो या पूरा कॉलम 0 हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर है तो इसके सारे एलिमेंट 0 होंगे। 0 वेक्टर क्या आ जाएगा, 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो सारे एलिमेंट 0 आ गए। अगर ये सारे एलिमेंट 0 आ गए बेटा, तो अगर एक रो या कॉलम आपके पास 0 है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है फर्स्ट कंडीशन, सेकंड है इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर एक वेक्टर जो है वो सेकंड के पैरेलल है तो क्या होगा, तब भी आपके पास कंडीशन क्या होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, 0। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने लीनियर इक्वेशंस किया है, ठीक है। तो वहां पे क्या था कि आपके पास लीनियर इक्वेशंस में क्या होता था, ये आपके पास आ जाता था x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 0। सेकेंड आ गया 2x प्लस वाई सब वाई प्लस जी इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन आ रही, इनको अगर मैं दो वेक्टर कंसीडर करूं, आई एक वेक्टर है ए वेक्टर, पैरेलल है, तो ये कंडीशन पैरेलल है, पैरेलल समझ गया। अब क्या है, अगर मैं ए वेक्टर कंसीडर करता हूं आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर कंसीडर करता हूं, पैरेलल क्या होते हैं, जिनके वेरिएबल के कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होते हैं। तो दिस इज योर 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये दो वेक्टर ले लिए मैंने, ठीक है। कंडीशन क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे मैं लूं i j, ए वेक्टर के आगे कंपोनेंट्स आगे 1 1 1 और ये 2 2 2 आ गए। अब इन सभी में से आपने किया हुआ कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन कॉमन ले सकते हो। आपने 2 कॉमन ले लिया, तो अगर यहाँ पे बच्चे 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट तब भी 0 हो जाता है। तो 2 और 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 का केस बनूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी आपने किया था कि अगर आप 2 रोज या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, आई जे डी ई एफ और ए बी सी, ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्यों, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 माइनस 6 इक्वल्स टू -2। लेकिन अगर आप टू रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ये सेकंड रो को फर्स्ट रो बना लीजिए और फर्स्ट रो को सेकंड रो बना लीजिए, ये कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई टू 6 माइनस 4 विच इज 2 आ गया। तो अगर 2 रोज आपस में इंटरचेंज कर जाती हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या होता है बच्चे, साइन चेंज हो जाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम, और उसके एडजेसेंट साइड्स आपके पास गिवन है, एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ठीक, ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
अब इसी में अगर दो एडजेसेंट कंडीशन आपके पास गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, मैं ऐसे बनाता हूँ, दिस इज योर बी वेक्टर एंड दिस इज योर ए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। आप इसको देखें तो यहां से बनाए तो ये पूरा पैरेललोग्राम बन जाता है, ये पैरेललोग्राम बन जाता है। तो पैरेललोग्राम का एरिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। पैरेललोग्राम में ये हाफ ट्राइंगल है, इस पैरेललोग्राम के एरिया को अगर आप हाफ कर लेंगे आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, बेसिक कंडीशन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे स्केलर फार्मूला। स्केलर फार्मूला क्या है बच्चे, सेक्शन फार्मूला सॉरी। आपके पास दो वेक्टर दो पोजीशन वेक्टर्स हैं ओपी एंड ओक्यू। ओपी वेक्टर है बेटा आपके पास A19, इसको मैं ABC करता हूँ और इसको मैं DEF कर लेता हूँ, इनके कोऑर्डिनेट्स है तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर हो जाएगा बच्चे AI प्लस BJ प्लस CK के इक्वल, एंड OQ वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, DI प्लस EJ प्लस FK के इक्वल। ठीक है, अब ये जो पॉइंट R है बेटा वो कह रहा कि वो पॉइंट R जो है क्या कर रहा, वो इस लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू वेक्टर्स, ये आपका ओरिजिन से यहाँ से, मैं आपको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ओरिजिन से ये दो पोजीशन वेक्टर है, दिस इज योर x, दिस इज योर y एंड दिस इज योर z। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास ये a वेक्टर है एंड दिस इज योर b वेक्टर। इनमें क्या हो रहा है कि एक पोजीशन वेक्टर r वेक्टर आ रहा है और r वेक्टर क्या कर रहा है, ये जो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स है p और q को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m:n। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चे, m:n में। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ r किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ r किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n। ठीक है,